डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय, जिसे अंग्रेजी में सेट्स कहते हैं, आज हम समुच्चय के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय एक संग्रह है। क्या है? संग्रह। और संग्रह कैसा है? वस्तुओं का संग्रह, और वो भी कैसा है? सुपरिभाषित। तो समुच्चय को हम कह सकते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। वस्तुओं का संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वेल डिफाइंड। और संग्रह, कलेक्शन। तो वस्तुओं का ऐसा कलेक्शन जो सुपरिभाषित हो। ठीक है, वस्तुओं का ऐसा कलेक्शन जो सुपरिभाषित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उस संग्रह को या समूह को हम कहेंगे समुच्चय। अब यहाँ पर समझते हैं सुपरिभाषित का क्या मतलब है, यानी वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब है जो भी हमने कलेक्शन किया है वो कलेक्शन सुनिश्चित होना चाहिए, सुनिश्चित और सुस्पष्ट। अगर सुनिश्चित है, सुस्पष्ट है, तो वो सुपरिभाषित कहा जाएगा। अब यहाँ पर सुनिश्चित का मतलब क्या है? सुनिश्चित सुनिश्चित को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कक्षा में कक्षा के अच्छे विद्यार्थियों का संग्रह, विद्यार्थियों का संग्रह या समूह। हमने एक ऐसा समूह लिया जो कक्षा के अच्छे विद्यार्थी। अब इस मान लीजिए इस समूह में कोई विद्यार्थी है मोहन। अच्छे विद्यार्थियों समूह में एक मोहन वो है, अच्छे विद्यार्थियों के समूह में है। अब ये मोहन कुछ बच्चों की नज़र में अच्छा भी हो सकता है और कुछ विद्यार्थियों की दृष्टि में गलत भी हो सकता है। ठीक है ना? सही नहीं भी हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये निश्चित नहीं है कि मोहन अच्छा है। तो ये कैसा है? परिभाषित नहीं है। ये जब ये सुनिश्चित नहीं है तो फिर ये परिभाषित भी नहीं है। तो ये जो हमारा ग्रुप है, यानी ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को हम समुच्चय नहीं कहेंगे, इसको समुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है? तो समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब सुनिश्चित होना चाहिए और सुस्पष्ट होना चाहिए। अब सुस्पष्ट का मतलब समझें। सुस्पष्ट का क्या मतलब है? सुस्पष्ट का मतलब है कि जो भी कलेक्शन जो होता है वस्तुओं का संग्रह, तो उस संग्रह में जो वस्तुएं होती हैं वो उस संग्रह का अवयव कहलाती हैं। जैसे अच्छे विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या है? ये एलिमेंट है इनकी, है ना? जिस किसी भी, अगर हम एक यहाँ पर कलेक्शन लें ए बी सी, इस प्रकार से कलेक्शन लें यहाँ पर, तो इस कलेक्शन में क्या देखते हैं? ये संग्रह है। इस संग्रह में ए की पुनरावृत्ति हो रही है, बी की भी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है ना? तो इसको हम इस प्रकार लिखें ए बी सी, यानी एक एलिमेंट को, जो एलिमेंट कहे जाएंगे, इनको हम क्या कहेंगे? अवयव। अवयव या अंग्रेजी में इसको कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट्स। तो अवयवों की पुनरावृत्ति न हो, यानी एक अवयव एक से अधिक बार न आए, तो वो सुस्पष्ट कहा जाएगा। ये सुस्पष्ट नहीं है। ये जो कलेक्शन हमारे पास है, ये संग्रह है, ये सुस्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें ए 2 बार आता है, बी 2 बार आता है। अगर
ए और बी अगर 2 बार नहीं आता, जैसे इतना ऐसे लिखा होता है ये, तो ये अब सुस्पष्ट, ये जो संग्रह है ये सुस्पष्ट है। तो किसी भी सेट के लिए सुपरिभाषित होना चाहिए वस्तुओं का, यानी जो भी इसमें एलिमेंट सुपरिभाषित हों, तो उस संग्रह को हम कहेंगे समुच्चय। ठीक है, तो ये समुच्चय की परिभाषा है। अब समुच्चय को नोटेशन कैसे करते हैं, उसका संकेत क्या है, समुच्चय कैसे दिखाएंगे? सेट नोटेशन। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाएंगे, और इसके अंदर जो समुच्चय के अवयव होंगे उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। जो भी इसमें एलिमेंट्स होंगे तो एलिमेंट दिखाएंगे जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें, किसी समुच्चय में भौतिक वस्तुएं हो सकती हैं, यानी वस्तुओं का समुच्चय हो सकता है, संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, संख्याएं हो सकती हैं उसमें। ठीक है, संख्याओं का समुच्चय, और इसी प्रकार से ये चिन्हों का समुच्चय है ना, चिन्ह भी हो सकते हैं, जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये इस प्रकार का भी संग्रह हो सकता है, इसको हम समुच्चय कहेंगे। और इसमें मनुष्य की समस्याएं हो सकती हैं, समस्या हो या उनके विचार, उनको अगर इकट्ठा करें, है ना, विचारों को एक कलेक्शन कर लें, विचारों को इकट्ठा कर लें या समस्याओं को इकट्ठा कर लें, तो ये आपका क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेट। तो ये सेट के जो नोटेशन है, सेट के संकेत किससे दिखाएंगे? सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दिखाएंगे, और उसके जो अवयव होते हैं उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए जानते हैं समुच्चय का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन। समुच्चय निरूपण, समुच्चय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ऑफ सेट्स। तो समुच्चय निरूपण की 2 विधियां हैं। पहली विधि आपकी तालिका विधि, तालिका या इसको हम सूची विधि भी कहते हैं, या इसको हम रोस्टर विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि, ये एक ही बात है। ठीक है, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, तो ये आपका एक ही बात होगी। ठीक है, या तो तालिका विधि लिखी हो या सूची विधि लिखी हो या रोस्टर विधि हो, एक ही बात है। ये तालिका विधि में किसी समुच्चय को कैसे निरूपित करेंगे? तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास समुच्चय ए बराबर है 1 से लेकर के 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 1 2 3 4 5। तो ये इसमें क्या करेंगे, मझले कोष्ठक में इसको बंद कर देंगे, और जो भी इसमें अवयव हैं, ये अवयव हैं इसके एलिमेंट, उन प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा से अलग करेंगे। ठीक है ना, प्रत्येक एलिमेंट के बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। तो इस प्रकार का जो निरूपण होता है इसको हम कहते हैं तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि। दूसरा जो तरीका है समुच्चय के निरूपण का, दूसरी मेथड क्या है? गुण विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड। प्रॉपर्टी और सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, इस विधि में समुच्चय के जो अवयव हैं उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा प्रदर्शित होता है। जैसे मान लीजिए कोई सेट है ए और उसके अवयवों का एक गुण है पी,
तो इसको हम दिखाएंगे एक्स सच दैट पी एक्स, यानी इसके जो एलिमेंट हैं वो पी गुण का पालन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लें। इस प्रकार से लिखें 0 +-1 +-2 +-3, इस प्रकार से लिख दें। तो ये क्या है, ये पूर्णांक हैं। क्या है ये, पूर्णांक। तो इसे हम गुण विधि में अगर लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसको सच दैट पढ़ते हैं, ऐसा है कि एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इस गुण का पालन करते हैं, यानी सब पूर्णांक हैं। एक बात लिख दी हमने यहाँ पर, एक पूर्णांक है, तो ये सब क्या है, पूर्णांक हैं। तो ये आपका हुआ तालिका विधि, ठीक है, रोस्टर विधि, और ये हो गई आपकी सेट बिल्डर या समुच्चय निर्माण विधि, या इसे गुण विधि कहेंगे। अब यहाँ पर हमने i = लिखा है पूर्णांक, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसी प्रकार से या ध्यान रखेंगे तो n है वो दिखाता है आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3, इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम n से दिखाएंगे। यहाँ पर इंटीजर माने पूर्णांक i से दिखाया है, इंटीजर को हम z से प्रदर्शित करते हैं। z अगर लिखा हो तो ये आपका पूर्णांकों का समुच्चय होगा। और q है, q दिखाता है परमेय संख्याओं का समुच्चय। परमेय संख्याओं के समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करेंगे, q अक्षर से डिनोट करेंगे उसे। और अगर z+ लिखा है तो ये धनपूर्ण संख्याएं 1 2 3, इस प्रकार से जो धन पूर्णांक होते हैं उनको z+ से रिप्रेजेंट करेंगे। और q+ लिखा हो तो ये आपका हो जाएगा धन परमेय संख्याएं। क्या होगा, धन परमेय संख्याएं, धन परमेय संख्याओं का समुच्चय। और जैसे r, तो r दिखाएगा आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या दिखाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। तो इन प्रतीकों का प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। प्रश्नावली 1.1, इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें ये कलेक्शन लिखे हैं और हमें बताना है इनमें से कौन कौन से समुच्चय हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जैसे प्रारंभ होने वाले जनवरी, जून और जुलाई, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी परिभाषित है और स्वपरिभाषित है, तो ये समुच्चय है, ठीक है। इसको देखें, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली। अब देखो सबसे अधिक प्रतिभाशाली, यानी प्रतिभाशाली जो शब्द है वो परिभाषित नहीं है। जैसे मान लीजिए आज कोई अधिक प्रतिभाशाली है तो कल कोई और अधिक प्रतिभाशाली हो सकता है, तो ये परिभाषित न होने के कारण ये आपका समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखें, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का मतलब है आज जैसे मान लीजिए कोई बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है, कल दूसरा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, तो ये भी आपका परिभाषित नहीं है, है ना। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ शब्द परिभाषित न होने के कारण ये आपका समुच्चय नहीं होगा। अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो कक्षा के बालकों का संग्रह ये आपका समुच्चय है। कक्षा में जैसे मान लो निश्चित संख्या होती बालकों की, और उसमें आप बता भी सकते हैं कि कितने बालक हैं और कौन कौन से बालक हैं, तो ये परिभाषित है, तो इसका मतलब ये समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिख सकते हैं 1 2 3, इस प्रकार से 99, तो ये परिभाषित है और ये आपका समुच्चय है।
लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो प्रेमचंद के उपन्यासों का हम संग्रह परिभाषित है, जैसे गबन गोदान, जो भी उनके उपन्यास हैं उनको हम परिभाषित हैं ये। तो परिभाषित होने का कारण ये आपका क्या है, समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, ये भी परिभाषित है, और ये सुपरिभाषित है तो इसका मतलब इसको समुच्चय कहेंगे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह परिभाषित है, ठीक है ना, तो ये आपका समुच्चय है। इसी प्रकार विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो जो खतरनाक है, सबसे अधिक खतरनाक, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, और सुपरिभाषित नहीं है तो ये आपका समुच्चय नहीं होगा। तो इस प्रकार हम ये बता देंगे कि कौन सा समुच्चय है, कौन सा नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए ए बराबर एक सेट दिया है, रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक ये अथवा ये जो सिंबल लिखे हैं इनको भरना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट दिया है और ये रिक्त स्थान भरने, इसमें हमें ये चिन्ह और ये चिन्ह, इस चिन्ह को समझ लेते हैं ये क्या है। इसको ये कहते हैं बिलोंग्स टू, अंग्रेजी में कहेंगे बिलोंग्स टू, हिंदी अर्थ है अवयव है, अवयव है। और ये अगर ऐसे काट देंगे, इसको ऐसे बना के काट देंगे तो ये कहा जाएगा आपका इज नॉट बिलोंग्स टू, अवयव नहीं है। तो जैसे एक है, एक इसमें है, यानी ये सेट में एक है, तो ये ऐसे लिखेंगे इसको, एक बिलोंग्स टू ए, यानी एक है वो ए में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इनमें रिक्त स्थान भरने देखते हैं। इसमें पहला जो पार्ट है 5, इसमें देखें 5 है कि नहीं, तो 5 है, तो इसमें आपका ये वाला सिंबल भरा जाएगा। 8 देखें, 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है, तो इसे इस प्रकार काट देंगे, इज नॉट बिलोंग्स टू। 0, 0 इसमें नहीं है तो इज नॉट बिलोंग्स टू। 4, 4 इसमें है तो बिलोंग्स टू। 2, 2 भी इसमें है तो बिलोंग्स टू का निशान लगाएंगे। और 10 देखें, 10 इसमें है, नहीं है, तो इसको इज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। इनको हमें कैसे रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में, ठीक है। तो पहला इसमें ए इक्वल टू, और ये किस रूप में लिखा हुआ है, ये लिखा आपका सेट बिल्डर यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, आपको लिखना है रोस्टर रूप में। तो पहला है एक्स सच दैट, एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, यानी -3 से x बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हमें ऐसे पूर्णांक देखने हैं जो -3 से बड़े हों और 7 से छोटे हों, और उनको रोस्टर रूप में लिखना है। अब इसमें देखें तो -3 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा, -2, ठीक है। -2 से बड़ा 1, और कहाँ तक लिखना हमें, 7 से छोटा होना चाहिए। तो -1, फिर 0, फिर आएगा +1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपका रोस्टर रूप में रिप्रेजेंट हुआ। अगला इसका सेकंड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना हमें। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 से कम होनी चाहिए, तो 5 तक लिखेंगे। इसी प्रकार से इसमें थर्ड पार्ट है, सी बराबर सेट है एक्स सच दैट एक्स 2 अंक की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो हमें 2 अंक की ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना है जिसमें अंकों का योग 8 हो। अब 2 अंक की संख्याओं में आपका 10 से लेकर के 99 तक की संख्या आएंगी। अब हमें 10 से लेकर 99 तक की संख्याओं में ऐसी संख्याएं छांटनी है जिनके अंकों का योग कितना हो, 8 हो। तो 17 यानी 7 और 1 8, 26 6 और 2 8,
35, 3 और 5 8, 44 लिख देंगे, 4 और 4 8। अब 35 लिखा है तो 53, यानी इसको पलट के लिख दें तो 53, 5 और 3 8, और जो हो जाएगा 62, 6 और 2 8, और 71, और एक हो जाएगा आपकी 80। 8 और 0 कितना हुआ? 8 हुआ। तो अंकों का योग कितना? 8। तो ये हमारा कौन से रूप में लिख गया? ये आपका तालिका विधि या रोस्टर विधि में रिप्रेजेंट हुआ। अगला इसका पार्ट है डी। एक समुच्चय दिया है डी बराबर, डी इक्वल टू क्या है? एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो नंबर 60 है, 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या लिखनी, ऐसी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना है जो जिसमें 60 जिसका 60 में भाग चला जाए, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या जैसे 2 लिखें तो 2 का भाग 60 में चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा 60 में, 5 इसका भाग 60 में चला जाएगा। इसके बाद में ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जो 60 को विभाजित करे, यानी जिनमें 60 जिनका भाग 60 में चला जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 5। डी इक्वल टू 2, 3 और 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें फिफ्थ पार्ट है, ई बराबर दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि जब भी इसको समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो जिन अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है उन अक्षरों को एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। जो भी अक्षर 2 बार आए हैं उनको हम एक बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका टी इसमें 2 बार आया है तो हम एक बार लिखेंगे। आर भी 2 बार आया है, एक बार लिखेंगे। आई, और उसके बाद में जी, ओ भी 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे। एन, एम और ई और वाई। तो जो अक्षर 2 बार आए हैं उनको एक बार लिखेंगे और मझले कोष्ठक में प्रत्येक अक्षर के बीच में कॉमा लगा के लिख देंगे। ये हो जाएगा आंसर। अगला इसका 6th पार्ट, शब्द लिखा है बेटर। अब इसको समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है इसको। तो इसमें जो अक्षर 2 बार आया इन अक्षरों को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू समुच्चय क्या हो जाएगा आपका? जो अक्षर 2 बार आया उसको एक बार लिखें तो बी, कॉमा ई डबल है तो ई, टी डबल आया है तो टी, और एक बार हो जाएगा आर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके रोस्टर रूप में समुच्चय दिए गए हैं, इनको हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो उनको कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास समुच्चय है 3, 6, 9, 12। तो इसमें गुण, इन समुच्चय में इन अवयवों में एक विशेष गुण है, उस गुण को रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर देखें ये 3 के गुणज हैं, है ना। 3 के गुणज हैं जी, 3, 6, 9 और 12, ये 3 के मल्टीपल हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखें, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n। और n है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और n 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है। n इक्वल टू 1 लिखें 3 आएगा। n लेस देन 4, 4 से छोटा या 4 के बराबर। 1 से लेकर के 4 तक संख्या लेंगे इनके लिए, ठीक है। तो यहाँ n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो 6, 3 लिखेंगे तो 9 और 4 लिखेंगे तो 12। तो इस प्रकार ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त हुआ। अगला इसमें क्वेश्चन लिखा है 2, 4, 8, 16, 32। तो इसमें क्या देख रहे हैं? ये आपका 2 की घात 1, यानी 2 की घात 1 करेंगे तो 1, 2 की घात 2 करेंगे तो 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5, यानी 2 की घात के रूप में है ये। तो इसमें विशेष गुण क्या है? ये 2 की घात के रूप में। तो इसे हम इस प्रकार लिखें, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n, और n की वैल्यू क्या है इसमें? 1 से लेकर के कहाँ तक लिखना? 5 तक। n लेस देन इक्वल टू 5। n है वो आपका 1 के बराबर या 1 से बड़ा, और 5 के बराबर 5 से छोटा। 5 से छोटा लेना, बराबर भी लेना, ठीक है। तो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 जब लिख देंगे तो ये मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे इसको लिखना है। ये क्या है? ये 5
5 की घात के रूप में लिख सकते हैं इसे, x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, और n की वैल्यू यहाँ पर देखो 5 की घात 3, 5 की घात 4, तो n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 लेस देन n लेस देन 4। इसमें देखें ये जो समुच्चय है इसमें विशेष गुण क्या है, ये सम पूर्णांक है, एक सम प्राकृतिक संख्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो इसे लिख देंगे x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो ये हुआ आपका समुच्चय निर्माण रूप। अगला देखें, ये 1 4 9 लिखा है, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस प्रकार ये क्या दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हैं इसमें। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे x सच दैट x n इक्वल टू n स्क्वायर, और n कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 10 से छोटा, ठीक है, या 10 के बराबर। तो ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इसमें पहला लिखा है a इक्वल टू x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो हमें इसमें रोस्टर रूप में लिखना है या सूची रूप में लिखना है इसको। तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से लिख देंगे। दूसरा सेट b दिया है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, और ये x है वो -1/2 -1/2 से बड़ा और 9/2 9/2 से छोटा है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक -1/2 से बड़ा पूर्णांक, तो -1/2 से बड़ा पूर्णांक क्या होगा, 0 1 2 3। यहाँ पर देखें ये कितना है, 4.5 है, ये 4.5, ठीक है। तो 4.5 से छोटा, अब 4.5 से छोटा कितना होगा, 4 होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला इसमें लिखा है c इक्वल टू है x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, और कैसा है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। और यहाँ से x की अगर वैल्यू निकाले तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, +-2। अब हमें ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जो -2 और +2 के बीच में हो और इनके बराबर हों। तो c इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 -1 0 1 और 2, ये हो जाएगा आंसर। अगला इसका पार्ट है x सच दैट x लॉयल शब्द LOYAL। अब इसको सूची रूप में कैसे लिखेंगे, जो अक्षर 2 बार आया है 3 बार आया है उसको एक बार लिखेंगे, पुनरावृत्ति होने पर एक बार लिखते हैं। तो LOYA, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसका जो अगला पार्ट है 5, E इक्वल टू वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो हमें ऐसे महीने लिखने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन नहीं होते हैं, है ना, 31 दिन नहीं होते हैं। तो फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद में अप्रैल में 30 दिन होते हैं, इसे लिखेंगे। जून में होते हैं, इसे लिख देंगे सितंबर और नवंबर। तो इनमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे महीने लिखने जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। अगला है 6 पार्ट, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो k से पहले के व्यंजन लिखने हैं। तो ये हो जाएगा आपका k से पहले के व्यंजन क्या होंगे, a आपका स्वर होता है तो उसको छोड़ देंगे, B C
डी, ई स्वर होता है तो ई को छोड़ देंगे, एफ, जी, एच, और आई स्वर होता है आई को छोड़ देंगे, जे। के से पहले के जितने व्यंजन हैं उनको हम सूचीबद्ध करेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। ये जो समुच्चय लिखे हैं ये रोस्टर रूप में लिखे हैं और ये आपके समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं। इनका मिलान करना है। पहला इसमें लिखा है 1 2 3 6, तो इसमें 1 2 3 6 लिखा है आपका रोस्टर रूप में। इधर देखना है ये कौन से समुच्चय के बराबर है। तो पहला इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या और 6 की भाजक, आपको ये 2 3 अभाज्य संख्या भी है और 6 की भाजक है, तो दूसरा किससे मिलान हो जाएगा इसका, ए से। अब देखें ये आपका एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है, ये प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, तो इससे मिल जाएगा। ठीक है। मैथमेटिक्स, इसमें लिखा है MATHEICS और ये मैथमेटिक्स शब्द का जो अक्षर है, तो ये थर्ड जो आपका समुच्चय है ये किससे मिल जाएगा, डी से। और ये है एक्स सच दैट एक्स 10 से कम विषम, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये लिखा है, तो ये आपका बी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार इनको मिलान कर लेंगे और ये प्रश्नावली पूरी होती है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली प्रश्नावली को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।